राम मंदिर के सुरक्षा चक्र को भेद कर दान के पैसों पर हाथ साफ करने के इस खेल में अर्जुन देव की भूमिका ने सबको चौंका दिया है। जांच में साफ हुआ है कि अर्जुन देव अपनी मूल जिम्मेदारी संभालने के बजाय ट्रस्ट के बाकी कामों में जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहते थे। मंदिर परिसर के भीतर वीवीआईपी लोगों को वीआईपी दर्शन कराने से लेकर पूरे मैनेजमेंट तक में उनका सीधा दखल था। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की तरह ही अर्जुन देव की इस संदिग्ध भूमिका ने अब जांच टीम के कान खड़े कर दिए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के पीछे इन अफसरों की भारी लापरवाही सबसे बड़ी वजह रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नोटों की गिनती वाले कमरे में लापरवाही, वायरलेस अफसर अर्जुन देव रडार पर, काम छोड़ वीआईपी सेवा में बिजी अफसर, 17 साल से अयोध्या में जमे अधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों से साठगांठ, अपनी ड्यूटी छोड़ बाकी कामों में एक्टिव। इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू अर्जुन देव की अयोध्या में तैनाती का लंबे कार्यकाल है। अर्जुन देव साल 2009 से यानी पिछले 17 सालों से लगातार अयोध्या में ही जमे हुए हैं। इस लंबे समय के दौरान कई बार पुलिस मुख्यालय से उनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन हर बार वे अपनी रसूख और सेटिंग के दम पर इसे रुकवाने में कामयाब रहे। हद तो तब हो गई जब हाल ही में लखनऊ से जारी हुआ उनका ट्रांसफर ऑर्डर भी इसी वजह से अचानक रद्द हो गया, जिससे उनके रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर अर्जुन देव का ट्रांसफर बार बार कौन रुकवा रहा था? जांच में सामने आया है कि चंपत राय सहित राम मंदिर ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारियों से अर्जुन देव के बेहद करीब और घनिष्ठ रिश्ते थे। इसी ऊंची पहुंच और जान पहचान के चलते उनका ट्रांसफर बार बार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर सख्त आपत्ति जताई है कि सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर बैठे लोगों का ट्रस्ट के अंदरूनी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल ही इस बड़ी चोरी की मुख्य वजह बना है। फिलहाल एसआईटी की इस विस्फोटक रिपोर्ट ने मंदिर प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट में कई ऐसे तीखे सवाल उठाए गए हैं जिनका जवाब देना अब आसान नहीं होगा। अब आगे की कार्रवाई पूरी तरह से जांच एजेंसियों और शासन के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, उसने साफ कर दिया है कि भीतर घात बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में 8 गिरफ्तारियों के बाद भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि इस महाचोरी के पर्दे के पीछे और कितने सफेद पोश चेहरे छिपे हैं। जनता को अब इसका बेसब्री से इंतजार है। एसआईटी की रिपोर्ट ने अर्जुन देव और टिन्नू यादव जैसे किरदारों को बेनकाब करके ये साफ कर दिया है कि आस्था के केंद्र में आस्था से ही खिलवाड़ किया जा रहा था। अब देखना होगा कि शासन इन रसूखदारों पर क्या चाबुक चलाता है।